हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यश और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड प्रियांश। सो प्रियांश, ये जो वीडियो रहने वाली है ये हमारे लास्ट वीडियो की सेकंड पार्ट रहने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉकचेन को टच किया था और देखा था क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है ब्लॉकचेन का। और जो आज का वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि कैसे एक ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है। मतलब बेसिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जर्नी ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में आज हम समझने वाले हैं। हम्म। सो शुरू करते हैं प्रियांश आज अरे का वीडियो। बिल्कुल, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में अपन ऐसे बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब एक ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो ट्रांजैक्शन राइट। डिसेंट्रलाइज वे में एक ब्लॉकचेन में कैसे पहुंचता है, कैसे वैलिडेट होता है। तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वीडियो ज्यादा लंबी करेंगे नहीं। तो ये राइट। एक अपन को बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक अपन फर्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम क्या बोलते हैं डिस्कस भी कर रहे थे कि डबल स्पेंडिंग का एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या राइट। होता है राइट। कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस अपन करते हैं तो अगर वो मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं होती है ब्लॉकचेन में या फिर एक ब्लॉक में कंप्रेस फॉर्म में ऐड नहीं होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को पहले वैलिडेट किया जाता है। जितने भी माइनर्स हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क अगर कंसेंसस एल्गोरिदम है तो उसमें क्या होता है कि माइनर्स होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिदम होगी तो उसमें अपने स्टेकर्स डेलीगेटर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली एक नेटवर्क में स्प्रेड किया जाता है जो कि डिसेंट्रलाइज वे ऑफ क्या बोलते हैं वैलिडेशन रहता है, जिसमें जितने भी उस डिवाइसेस या जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी बड़े डिवाइसेस कनेक्टेड है एक नेटवर्क, तो सारे डिवाइसेस या सारे नेटवर्क के जितने भी डिवाइस सब में उनको भेजा जाता है, पूरा वो ट्रांजैक्शन को भेजा जाता है। सारे माइनर्स उनको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। सबसे चेक वैलिडेट करते हैं करते कि हैं। कहीं राइट। डबल स्पेंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई फॉल्स ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ये सब चीज चेक किया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी राइट। एक इसको एक डायग्राम से, एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये तो ये हमने क्रिएट किया है ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस है उसको ज्यादा ईज हो समझने के लिए। तो बेसिकली यहाँ से चालू होता है। सबसे पहले यहाँ से क्या चालू होता है कि सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बीटीसी भेजी या मैंने किसी और को भेजा, किसी ने मुझको भेजा। तो सबसे पहले जो अपन पढ़े थे ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर और ब्लॉक के स्ट्रक्चर भी अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो ब्लॉक के स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा होता है बेसिक, जो अपने को काम है जिससे वो डेटा क्या होता है, वो होता है सेंडर्स का एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस, अमाउंट और इंसेंटिव। यहाँ पे क्या होता है कि राइट। सबसे पहले एक जब ट्रांजेक्शन होता है जो ब्लॉकचेन में एंटर होने के लिए मतलब परमिशन मांगता है, तो क्या होता है, ये जो भी न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है उसके उसके रिप्रेजेंटिंग एक ब्लॉक क्रिएट होता है जो कि ब्लॉकचेन में अभी ऐड नहीं हुआ है, बट एक ब्लॉक क्रिएट होता है ट्रांजेक्शन के हिसाब से। क्रिएट होके है। राइट। हाँ, अगर एक ब्लॉक में पहले से जगह खाली है तो क्रिएट नहीं होगा, वो उसी में ऐड होगा। हम्म। लिंक्ड लिंक ब्लॉक। उसके ओके। बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये पूरे नेटवर्क में स्प्रेड होता है। हम्म। जितने भी माइनर्स इस प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस में, जितने भी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, जितने भी माइनर्स, जितने भी हार्डवेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, सबके पास ये ट्रांजेक्शन जाता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ऐसे ही काम करता है ब्लॉकचेन, कोई भी ब्लॉकचेन। तो जितने भी माइनर्स हैं वो सब के पास ये ट्रांजेक्शन जाता है और ये पूरे माइनर्स अपनी पिछली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री चले हुए आ रही है और जो इनके पास डेटा है, जैसे कि मान लीजिए प्रियांश ने यश को भेजे 5 बीटीसी। खुश होने की बात नहीं है, भेज मतलब देना प्रियांश। 5 बीटीसी अगर मैंने यश को भेजा तो कहीं ना कहीं मेरे पास 5 बीटीसी मेरे वॉलेट में होने चाहिए, मैं कोई भी वॉलेट में हो, चाहे वो सेंट्रलाइज हो चाहे डिसेंट्रलाइज हो। तो क्या तभी होता है कि ट्रांजैक्शन माइनर्स, सक्सेसफुल होगा। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या होता है, हाँ हाँ वो बात तो है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना, ये डेटा 5 बीटीसी का डेटा जो मेरे पास है, वो डेटा इनके पास पहले से रहता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से राइट। खरीदा ही होगा, कहीं ना कहीं से ट्रांजेक्शन होके ही मेरे पास वो बीटीसी आया होगा। तो वो बीटीसी मेरे वॉलेट में है, ये डेटा माइनर्स के पास है। अब क्या होता है कि जब मैं 5 बीटीसी भेजता हूँ आगे, तो माइनर्स ये चेक करते हैं कि क्या इसके वॉलेट में 5 बीटीसी था। राइट। समझ गए? तो क्या होता है कि इसलिए एक दूसरे से आपस में लिंक होना ब्लॉक्स का जरूरी है ब्लॉकचेन। अगर इनके पास वो डेटा होगा ही नहीं कि मेरे पास 5 बीटीसी है मेरे वॉलेट में और मैं किसी को 5 बीटीसी भेज दिया, तो क्या करेंगे माइनर्स, ये सोचेंगे, कंप्यूटर्स ये सोचेंगे कि ये फॉल्स ट्रांजेक्शन, राइट। करप्टेड ट्रांजेक्शन है। तो उन लोग माइनर्स क्या करेंगे, इसको वैलिडेट ही नहीं, मतलब कि वैलिडेशन में रिजेक्ट कर,
हालांकि ट्रांजैक्शन सही है, लेकिन उसके बाद भी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि पीछे की जो ब्लॉक्स है वो डिस्टॉर्टेड थी या मेरा डेटा इनके पास था। तो क्या होता है, ये राइट। पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है ये पूरे नेटवर्क में स्प्रेड होता है और 51% कंसेंसस, 51% ऑफ जितने भी नेटवर्क के कंप्यूटर्स है वो एक आपसी सहमति से एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये वाला जो ट्रांजेक्शन है जो यश ने प्रियांश को या प्रियांश ने यश को भेजा है वो सही है, वो वैलिड है। तो जैसे ही ये ट्रांजेक्शन वैलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैसे क्या होता है, ये वैलिडेशन का प्रोसेस वाले वैसे मैं बता दूं कि वैलिडेशन के प्रोसेस के लिए जितने भी जो कनेक्टेड नेटवर्क में क्या बोलते हैं, नेटवर्क नहीं सॉरी, जितने भी कनेक्टेड नहीं सॉरी नेटवर्क तो रहता है, जितने भी नेटवर्क में माइनर्स है, जितने भी हार्डवेयर सपोर्ट अपन दिया गया है, वो सबको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। राइट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहती है, यहाँ पे दिया गया है ये सिर्फ ऐसा डिजाइन एक ऐसा सिंपल जैसे दिया गया इक्वेशन, बहुत ही हार्ड इक्वेशन रहती है और उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। उसके कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे पूरे के पूरे, इसलिए बोला जाता है कि जितनी ज्यादा आपकी कंप्यूटिंग पावर होगी उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, इजिली आप राइट उतनी इजिली आप जितनी भी उसकी डिफिकल्टी उस नेटवर्क की उसको ओवरकम कर पाओगे और उससे आप ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। तो क्या होता है कि पूरे कंप्यूटर्स पूरे चाहे वो पूल में आप दिए हो चाहे आपका सिंगल इंडिविजुअल हार्डवेयर आप लगाए हो, तो वो क्या करते हैं कि पूरे लोग मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम वो चीज सॉल्व करें, वो क्वेश्चन सॉल्व करें एज अ माइनर। तो क्या करते हैं पूरे ये तो जो भी मतलब कि मान लीजिए कि मेरा एक सिस्टम है, आपका एक सिस्टम, यश का एक सिस्टम, तो यश का सिस्टम मान लीजिए कि वो सॉल्व कर देगा, तो यश का सिस्टम वो ब्लॉक ऐड करेगा उस ब्लॉकचेन, तो यश को मिलेगा इंसेंटिव, यश को मिलेगा रिवॉर्ड, वो रहेगा उस कॉइन के फॉर्मेट में, उस ब्लॉकचेन के फॉर्मेट। जैसे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है तो बिटकॉइन के फॉर्मेट में वो रिवॉर्ड रहेगा, इथरम ब्लॉकचेन है तो इथरम के फॉर्म में वो रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट होता है और एक ब्लॉक क्लस्टर होके ऐड होता है, वैसे ही जो भी माइनर उसको ऐड किया है उसको मिल जाता है रिवॉर्ड। और उसके लिए जो मेन प्रोसेस रहता है, जो माइनिंग का मेन प्रोसेस है, वो अलग वीडियो का टॉपिक है, तो उसको अलग डीप में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्वेशंस लगते हैं, कौन कौन से फंक्शंस लगते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, वो सब के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या होता है कि एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वो वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है और वो ब्लॉक है वो ऐड हो जाता है पिछले जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके में। मान लीजिए पिछले जितने भी ब्लॉक्स है आपस में इंटरलिंक्ड है, सिंपल ये लिंक्ड बता रहा है, और ये ब्लॉक आ जाएगा और ये भी चेन के साथ लिंक हो जाएगा, इनके साथ ज्वाइन हो जाएगा, फिर ज्वाइन हो जाएगा। और इस तरीके से अपन अगर समझे तो इस तरीके से खत्म होती है एक ब्लॉक चेन में एक ब्लॉक ऐड होने की जर्नी। और जैसे ही ये ब्लॉक ऐड हो जाता है 51% कंसेंसस से, तो वो चीज क्या हो जाती है, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। राइट। तो अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन की बात करें तो ये जो ब्लॉक ऐड होने का टाइम है वो 10 मिनट है, 10 मिनट, अप्रॉक्स 10 मिनट लगता है एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड होने। ये पूरा प्रोसेस होने के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन में 10 मिनट लगता है। वैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग टाइमिंग रहता है, किसका जैसे बीटीसी का 10 मिनट्स है तो बाकी दूसरे क्रिप्टो करेंसी का अलग टाइमिंग होगा, अलग टाइमिंग है, बिल्कुल राइट। सो बेसिकली प्रियांश हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी एक ब्लॉक को ऐड होने के लिए बेसिकली 6 स्टेप्स अपन ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, कि सबसे पहले तो एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, उसके बाद वो एक ब्लॉक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर वो वैलिडेट हुआ, वैलिडेट होने के बाद साथ साथ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क में सबसे फिर वो वैलिडेट हुआ, उसके बाद फिर जो हमारा ब्लॉक्स हैं प्रीवियस ब्लॉक्स हैं वो उसमें ऐड हो गया, फिर फाइनल स्टेप में हमारा जो भी है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। ये बात, जो भी ट्रांजैक्शन अपन को आया नेटवर्क में ना, वो पहले जाता है उससे उसके रेफरेंस में एक ब्लॉक बनता जरूर है, अगर पिछले ब्लॉक में नहीं आ सकता वो डेटा तो एक रेफरेंस ब्लॉक बन जाता है, उसमें वो डेटा आता नहीं है पर एक रेफरेंस ब्लॉक बनता है। उसके बाद क्या होता है कि अपना वो पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सारे 51% कंसेंसस होगा, कंसेंसस और वैलिडेशन साथ में पूछे तो वैलिडेशन का ना बहुत बड़ा प्रोसेस है, अपन इसको 6 स्टेप में समझ जरूर हैं, लेकिन वो थर्ड स्टेप जो है जो वैलिडेशन का प्रोसेस है या जो इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस में ही कम से कम 5, 6, 7 स्टेप्स अलग हो जाएंगे।
वो जब डीप में अपन माइनिंग पढ़ेंगे, जब माइनिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, जब हैशिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके तब बारे फिर में हम अपन अच्छे से समझ हाँ। पाएंगे ये जो जो वैलिडेशन का प्रोसेस है, राइट। बहुत सारा प्राइवेट की वहाँ पे काम करती है, वहाँ पे पब्लिक की काम करती है, वहाँ पे हैशिंग फंक्शन होते हैं वहाँ पे, और अपना डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जो अपन करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे और भी चीजें इसमें जुड़ेंगी, बट ये एक बेसिक अपन समझ सकते हैं कि जर्नी कैसे है एक ब्लॉक की ब्लॉकचेन में ऐड होती है। तो मतलब ये बेसिक जर्नी से आप समझ सकते हैं इसमें। और जितने भी 51% कंसेंसस मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि इसमें आप प्राइवेसी खुद समझ सकते हैं, प्राइवेसी तो है, और सिक्योरिटी भी आप ये चीज समझ सकते हैं। जैसे कि 10 मिलियन नेटवर्क में अगर 10 मिलियन हार्डवेयर है, 10 मिलियन कंप्यूटर है, 10 मिलियन माइनर है, तो आप समझ लीजिए कि 51% ऑफ माइनर को एक साथ करप्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ राइट। पे पूरी की पूरी ब्लॉकचेन करप्ट हो सकती है। अगर 49 भी हो रेशियो तो भी करप्ट, 50 भी रेशियो राइट। तो भी करप्ट नहीं होगी, कंसेंसस हो नहीं पाएगा। 51% अगर कंसेंसस हो जाता है करप्ट करप्ट होने के अगेंस्ट, करप्ट होने की तरफ, या तो ये चीज करप्ट हो सकती है, ना तो पॉसिबल नहीं है किसी भी ब्लॉकचेन का करप्ट हो। तो राइट। बेसिकली आज हमने समझा कि कैसे एक ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में ऐड होता है, उसकी जर्नी क्या होती है और कौन से स्टेप्स फॉलो राइट करता है, प्रियांश, बेसिक स्टेप्स। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को एक इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा मिल गया होगा कि कैसे, मतलब जो भी ब्लॉक्स हैं, मतलब बेसिकली जर्नी ऑफ ब्लॉकचेन जो है वो आई थिंक हमारे व्यूअर्स इजी में समझ गए होंगे। हाँ मतलब कैसे, मतलब सो एक सोचने के लिए होता है सबको कि एक ट्रांजैक्शन अपन करते हैं तो सेंट्रलाइज बॉडी में तो बैंक्स वगैरह हैं वहाँ कैसे पे हो चेक रहा करने है। के लिए। हाँ, तो उनको पता चल गया होगा कि ये प्रोसेस होता है कि ट्रांजैक्शन अपन करते हैं तो सेफली पहुंच रहा है और कैसे अपडेट हो रहा है। हाँ, तो क्या होता है ना कि जो ब्लॉकचेन पहला है ना, एक और स्टेप है कि ब्लॉकचेन पहला जो है उसमें जो नया ब्लॉक ऐड हुआ है वो पूरे के पूरे नेटवर्क में अपडेट हो जाता है। उसके बाद जितने भी माइनर्स हैं उनके पास वो अपडेटेड ब्लॉकचेन चला जाता है। तो राइट। ये पूरा प्रोसेस है। तो मतलब उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा और कुछ आपका राइट। सो प्रियांश, खत्म करते हैं आज का वीडियो, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को समझ आया होगा कि कैसे, मतलब जो भी ब्लॉकचेन की जर्नी है हमारे व्यूअर्स समझ पाए होंगे। सो मिलते हैं प्रियांश नेक्स्ट एपिसोड में हमारे बिल्कुल इन योर नेक्स्ट। ट्वेंटीज के। इस एक्सप्लोरिंग क्रिप्टो करेंसी वीडियो शूट करने में बहुत मजा आ रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही कोर कंसेप्ट है राइट, राइट, ब्लॉकचेन राइट। का। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर।